बैठ जाओ जल्दी। बैठ जाओ जल्दी। सीट मिल गया सबको? पीछे नहीं मिला है? देख लो भाई पीछे लड़कों को। पीडीएफ नहीं मिला आपको? देखो यहाँ पे है क्या? आप लोग को मिल गया? देखो लास्ट जितना भी चला है मिल गया इसमें। नहीं जिसको मिला ले लो, अभी बट ही रहा है। इसमें आपका नाउन जेंडर नाउन नंबर दोनों का जो कंप्लीट है। नाउन जेंडर, नाउन कौन सा मिला है? जेंडर का। नंबर का नहीं मिला है? किसी को नहीं मिला है? और वोकैब का? वोकैब का मिल गया? इसका मतलब नाउन नंबर नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हो ही रहा है, वो भी शायद आ जाए। एक दे दो इधर। देखो ये जो सीट है इसके अंदर आपके ए पार्ट्स के हैं। आपको तरीका क्या लगाना है, यहां पे आप देखो 100 तक ए अल्फाबेटिकल लेटर से हो गया है। 100 तक है। अब इसको निकाल के अपने ए वाले लेटर के साथ जोड़ लेना। और आपको पहले ही दे दिया हूं प्रैक्टिस करने का, जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस तो किया नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना। अभी से क्वेश्चन बनाना शुरू करो। देख ऐसे एग्जाम देखता हूं नहीं निकलता है। पीडीएफ आपके ऑनलाइन नोट सेक्शन में अपलोड हो जाएगा। पीडीएफ हो गया होगा, नोट सेक्शन में आपके अपलोड हो जाएगा। जल्दी बैठो आप लोग। हो गया? सिनोनिम्स का हो गया है सबको? चलिए स्टार्ट कर दे क्लास को। आराम से आप लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर में आपके पास अपने आप पीडीएफ चला आएगा। सिनोनिम्स का तो कम से कम मिल गया है। इसके बाद जेंडर और नंबर का स्टार्ट होगा, तो कम से कम सिनोनिम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और देखो ए लेटर, यानी हम क्या कर रहे हैं कि लेटर वाइज चीजों को पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा पढ़ के आप सिनोनिम से क्वेश्चन ना बने तो जीने पर अपना धिक्कार कर लेना। यानी जीना धिक्कार है, क्योंकि ए लेटर से लेटर वाइज करा रहा हूं, और लेटर वाइज साथ साथ ही लिंक करा के क्वेश्चन करा के सब कुछ करा रहा हूं। ऐसे नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा?
यहां से नहीं सीख पाए तो किस्मत मान लेना, किस्मत में लिखा ही नहीं है, अगर यहां पढ़ के ना समझे तो। आगे बढ़ जाएं। अब ए को हम समाप्त कर चुके हैं, अब नंबर है बी का, यानी आपको ए से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सब के सब क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में वो बनेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, यहां का स्टार्ट करते हैं बी सेक्शन को, यानी बी से स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए, पहला वर्ड है आपका बैकेनेलियन। बैकेनेलियन का मतलब होता है शराबी। बैकेनेलियन का मतलब होता है ड्रंकर्ड, यानी जो शराबी हो, दिनों रात शराब के नशे में डूबा रहता है, उसे बैकेनेलियन कहते हैं। अब बैकेनेलियन को याद करो, देखो यहां पर है बच्चन, यानी बैकन बच्चन, और कौन से? अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन की एक मूवी कौन सी आई थी? शराबी। नहीं था कि नशा शराब में होती तो, वही तो है बैकेनेलियन, शराबी। यानी कि बैकेनेलियन जैसे एग्जाम में दिखेगा क्या याद आएगा? बच्चन, यानी बच्चन, अमिताभ बच्चन, और याद आ जाएगा शराबी। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू, यानी जो झगड़ालू हो, लड़ाकू हो, उसे कहते हैं बेलिकोज। यानी दो वर्ड होता है, एक होता है बेलिकोज और एक वर्ड होता है बेलिजिरेंट। यानी बेलिकोज और बेलिजिरेंट दोनों का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू। अब ध्यान दो, यहां पर लगा है बेलिकोज, यहां कोज से याद रहेगा ग्लूकोज में, यानी बेलिकोज, बिल्ली ग्लूकोज। गर्मी का टाइम चल रहा था, अब कोई आदमी जो था अपने लिए ग्लूकोज बना के रखा हुआ था, अब बिल्ली देखेगी यहां पर ग्लूकोज, उसको क्या पता कि ग्लूकोज पानी और दूध क्या होता है। अब जो मिला वो पी गई और बिल्ली पी ली ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का तो अब फॉर्मूला है ही, यानी कि अब जो क्या कुछ ना कुछ एनर्जी दिखाएगा, और बिल्ली पी ली ग्लूकोज, उसके बाद हो गई लड़ाकू, सबको देखो तो मारते पीटते हुए चल रही, यानी क्या हो गई है? झगड़ालू हो गई है। तो पहला वर्ड था आपका कौन सा? बैकेनेलियन, और ये क्या है? बेलिकोज, लड़ाकू, झगड़ालू। नेक्स्ट वर्ड है बीरेट। बीरेट का मतलब होता है डांटना, फटकारना, यानी किसी को डांट देना, फटकार लगा देना, स्कोल्ड कर देना, रिब्यूक कर देना, उन सबका मतलब होता है डांट देना, फटकार लगा देना। अब देखो यहां पर है बीरेट, और बीरेट से याद आ रहा है बारात। बीरेट, बारात, यानी बारात में देखते हो कि कुछ लोग ऐसे काम कर देते हैं जिनसे लोग से क्या करना पड़ता है? डांटना पड़ता है, यानी डांट देना, फटकार लगा देना, बीरेट करना कहलाता है। तो बीरेट, बारात, बीरेट, बारात, यानी बारात में सीधा साधा नहीं रहो तो क्या पड़ जाएगा? डांट पड़ जाएगा। यहां वर्ड है आपका बेसमिर्च। बेसमिर्च का मतलब होता है बदनाम करना। बेसमिर्च का मतलब होता है डिफेम कर देना, नाम को खराब कर देना, बदनाम कर देना। बदनाम करना तो समझते होगे आप लोग, यानी जैसे किसी को खराब कर देना, किसी का नाम खराब कर देना, वो कहलाता है बेसमिर्च कर देना। अब देखो इसको याद कैसे करोगे? मान के चलो कि नई नई शादी हुई है, अब नई नई शादी हुई, नई नई दुल्हन आई घर में, और खाना बहुत टेस्टी बना रही है। अब ससुर तारीफ करने से थक ही नहीं रहे, मेरी बहू ऐसा खाना बनाती है, वैसा खाना बनाती है, कोई नहीं बनाता। अब ये बात सास को पसंद पड़ेगा? सास क्या की? उसके खाने में 20 मिर्च डाल दी और उसका नाम क्या कर दी? खराब कर दी, उसे बदनाम कर दी। तो बेसमिर्च, 20 मिर्च, यानी 20 मिर्च खाने में डाल के क्या कर दिया? बेसमिर्च कर दिया, यानी बदनाम कर दिया, नाम खराब कर दिया। यहां पर है ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब होता है खुशी। ब्लिथ का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। देखो एक और शब्द होता है ब्लिस, यानी ब्लिथ हो या ब्लिस हो, दोनों का मतलब होता है खुशी से। यानी कि ब्लिथ को याद करो, देखो यहां पर लगा है बलि, ब्लिथ, बलि, यानी कि कुछ ऐसी हमारी देवियां होती हैं जिनको बलि देने पे क्या हो जाती हैं? वो खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती है। तो ब्लिथ का मतलब क्या हो जाएगा? खुश या प्रसन्न। और ब्लिस का मतलब भी यही होता है, खुश या प्रसन्न। नेक्स्ट है आपका बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब होता है अलग करना। बाइफरकेट का मतलब होता है डिवाइड करना, सेग्रीगेट कर देना, यानी अलग अलग कर देना, पृथक कर देना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान के चलो कि मैं इस क्लास को आधे आधे हिस्से में तोड़ दूं, आधों को कहीं और भेज दूं, आधों को कुछ और, तो मैंने क्या कर दिया? इस क्लास को बाइफरकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसे ही सेम शब्द होता है सेग्रीगेट, अलग अलग कर देना। दो वर्ड बताया था, सेग्रीगेट और एग्रीगेट। यानी सेग्रीगेट मार्क्स होता है कि एग्रीगेट मार्क्स होता है। यानी एग्रीगेट का मतलब होता है सब मिला के, जैसे आपने 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में जो नंबर पाए होंगे, तो टोटल नंबर को कहते हैं एग्रीगेट मार्क्स। और अलग अलग नंबर, मान के चलो फिजिक्स में कुछ और है, केमिस्ट्री में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, तो उसे कहते हैं सेग्रीगेट मार्क्स। तो वही अलग करने के लिए आता है। अब बाइफरकेट, अब बाइफरकेट को याद करो कि बर्फी कट, बाइफरकेट, बर्फी को कट, यानी बर्फी को काट के क्या कर दिया? बर्फी बनाने का तरीका क्या होता है? पहले एक पतीले में लगाते हैं और उसे क्या कर देते हैं? काट देते हैं, और काट काट के अलग कर देते हैं। तो बाइफरकेट का मतलब अलग करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिक। ब्लिक का मतलब होता है उदास।
ब्लिक का मतलब होता है मोरोज, सलेन, दुखी, यानी उदास हो जाना, उसे कहते हैं ब्लिक। ध्यान देना, दो शब्द है एक ही साथ लेके आया हूं। एक होता है ब्लिक, ये क्या है, ब्लिक है, और एक होता है बिल्क, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। यहां पर है ब्लिक, ब्लिक का मतलब होता है उदास, यानी उदासी छा जाना। अब देखो, ब्लिक को याद कर लो बिल लिक से, यानी ब्लिक बिल लिक। मान के चलो कि पति गया था कहीं पर घूमने, अब घूमने चला गया, घर पे आया तो देखा कि पति के जो पॉकेट में कुछ पर्चा निकला है। पहला पर्चा है पीवीआर का, दूसरा पर्चा है मैकडो का, मैकडोनाल्ड का, उसके बाद